बोलिए सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की, लख दातार की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, बालाजी महाराज की, सीताराम जी हनुमान जी की। देखिए, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलना नहीं पड़ा। जितने प्रेमी दरबार में सभी जयकार बोल रहे हैं। आपने देखा, ये जो पड़ाव है बिल्कुल जंगल में मंगल है। बिल्कुल चारों तरफ हाईवे ही हाईवे, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ किसी का कोई रेसिडेंस नहीं है। जितने भी लोग आप लोग श्याम प्रेमी लोग आए हैं, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 30 किलोमीटर से, ऐसा ही है ना, कोई 50 से, कोई 100 से, 200 वाले, 150 200 वाले भी होंगे। तो ये आज लग रहा है दरबार में आकर कि आप लोग सचमुच में बाबा से मिलने के लिए आए हो। जहां से देखिए, कश्मीर से खाटू का रूट 1100 किलोमीटर, 1100 1150 अप्रोक्सीमेट उतना ही है। अब ये तो संभव नहीं है कि कश्मीर से बाबा निकले तो पूरा पंजाब घूम के आए, फिर पूरा हरियाणा घूमे, पूरा राजस्थान घूमे, है ना। तो बाबा जिस रूट से निकला, अब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मोदी जी क्या करते हैं, यूपी की 80 सीट में का हर सीट पे जाकर थोड़े ना प्रचार करते हैं। वो एक ऐसे सीट को चुन लेते हैं और उसके अगल बगल के 5-7 सीट के सारे कैंडिडेट आ जाते हैं और जनता आ जाती है। तो वैसा ही बल्कि मोदी जी ने हमारे श्याम बाबा से सीखा होगा कि श्याम निकला है, श्याम निकला है। श्याम भी बोलता है कि देखता हूं मैं कौन मुझे मेरा 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 कहता है। जिनके घर से होकर जा रहा हूं वो आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई अपना घर बंद करके, ताला बंद करके और दुकान बंद करके, फैक्ट्री बंद करके, कल की चिंता छोड़ करके मेरे पास आया है कि कितनी रात हो जाएगी, कितना टाइम रहेगा, उसी को मैं मानता हूं कि वो मेरा प्रेमी है। आप सबसे निवेदन करूंगा प्रेमियों कि कीर्तन कीजिएगा। आपने देखा, अभी सिर्फ आधा पौना घंटा पहले हम लोग एंट्री किए हैं और 25-26 किलोमीटर चलकर सभी आए हैं। बिल्कुल शरीर में किसी की ताकत नहीं है, लेकिन ये बाबा का हुक्म है कि चाहे रात को 2 बजे भी पड़ाव में पहुंचेंगे तो कीर्तन करना है बाबा का। और किसके लिए? कीर्तन में कोई भी आए, दरबार में आप आए हो तो आपको रिटर्न तो कुछ मिलना चाहिए। और आपको पता है श्याम बाबा मेरा किससे रीझता है। मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं अपना जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूं। हमारा श्याम बाबा जो है ना, सबसे ज्यादा भजनों से रीझता है। भजन सुनाकर आप कुछ भी करवा सकते हो इनसे। इसलिए इतिहास गवाह है, उठाकर देख लो, हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी कीर्तन आज हो रहे हैं, आप इतिहास उठाकर देख लो, पूरे इंडिया में जितने भी कीर्तन हो रहे हैं वो 90% कीर्तन श्याम बाबा के हो रहे हैं। 90%। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कीर्तन करने से काम बन रहे हैं। और अगर मैं झूठ बोलूं तो अपने घर में रोज एक भजन सुनाकर देख लिया करो। गारंटी के साथ कहते हैं, कैलेंडर पे गोल मार्क कर दो कि आज से मैंने बाबा को एक भजन सुनाना शुरू किया। आज के पहले मैं क्या था, मेरे पास क्या था। खाली रुपयों पैसे से कृपा नहीं तोलना, शोहरत से कृपा नहीं तोली जाती। अगर आपका मन शांत रहने लगा तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा आप पर होने लगी। और सबसे बड़ा धनी वही है प्रेमियों, सबसे बड़ा धनी वही है जिसका मन हमेशा शांत रहे, जिसके मन में उथल फुथल नहीं है ना। चाहे वो रूखी रोटी खाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी है। ये मेरा मानना है प्रेमियों। ये 51 दिन की यात्रा में ये महसूस कर रहे हैं हम लोग।
51 दिन की यात्रा में महसूस करते हैं कि रूखी रोटी का क्या मतलब है। रूखी रोटी जिस दिन मिलती है ना, उस दिन शरीर में ताकत आती है। पूरे पंजाब के अंदर में हम हाथ जोड़ते थे कि भाई हमें पनीर मत खिलाओ, हमें ये राजमा छोले ये सब मत खिलाओ, ये तो हम रोज खाते हैं। हम रूखी रोटी, इसका एहसास हुआ। बैठकर गाऊंगा, मुझे तो बाबा ने खूब दिया है। हालांकि मैंने निस्वार्थ कभी नहीं गाया भजन, मैंने भजन स्वार्थ से गाया और बाबा ने खूब दिया। आप लोग तो निस्वार्थ आए हो ना। आपको विश्वास दिलाता हूं कसम श्याम की, आप भजन गाओगे तो मेरा एक काम बनेगा तो आपका 100 काम बनेगा, इस बात की गारंटी। और जिस दिन कश्मीर के लाल चौक सर, जब लाल चौक से 100 मीटर पहले माता का मंदिर था, माता वैष्णो रानी का मंदिर था, उस मंदिर से निशान सजे और उस मंदिर से जब पहला चक्का घूमा ना, मैंने बाबा के रथ को पकड़कर एक ही बात बोली, बाबा के निशान को पकड़कर एक ही बात बोली, ये निशान और ये यात्रा मेरे लिए नहीं है, मुझे आपने अपार दिया है। यात्रा का जिसको भी पता चले और जो भी प्रेमी किसी भी रूप में इस यात्रा से जुड़े, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर YouTube पर देख रहा हो, चाहे आप जैसे कोई 50 किलोमीटर से आ गया, चाहे कोई सेवा में लगा हुआ है, दिन में हम लोग जा रहे हैं और वो लोग दौड़ रहे हैं। बच्चे, मैंने देखा बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चे पानी की बोतलें लेकर आ रहे हैं। जिस किसी भी रूप में इस यात्रा से प्रेमी जुड़े, उनका काम बने बाबा, इसलिए यात्रा कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन, आज के कीर्तन को अरदास कीर्तन बनाना, आज के कीर्तन को बोलना नहीं पड़े कि आप बोलिए, गाइएगा मेरे साथ। बोल सांचे दरबार की। हम लोग रोज सवेरे निकलते हैं ना, हमारा टारगेट ये नहीं रहता कि हमें खाटू पहुंचना है। हमारा टारगेट क्या रहता है पता? बाबा अगला पड़ाव पर पहुंचना है, अगले पड़ाव पर। डायरेक्ट खाटू का बोलेंगे तो बाबा बोलेगा कि 1 मिनट में काम सलटा रहा है। जब भी कहीं बैठते हैं और उठकर रथ पकड़ते हैं तो बाबा से कहते हैं, बाबा यहां तक आप लेकर आए हो, अगले पड़ाव तक भी आप कृपा कर देना, लेकर चले जाना बाबा। और आपको भी बोल रहा हूं, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, यही बाबा को बोल करके, बाबा कदम मेरे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जो करना है बाबा आपको करना है, आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। और नाम लेकर दाहिना पांव बाहर निकाल कर एक जयकार कौन सी, हारे के कहीं भी जाओ। इसमें तो कोई खर्चा नहीं लगाना। जितने भी बैठे हैं आजमा कर देख लेना, जब भी घर से निकलो, कहीं भी कोई भी दहलीज के अंदर कदम रखो या बाहर कदम रखो, हमेशा कोशिश करो कि दाहिना पांव बाहर हो और ये मन में आवाज निकले, हारे के सहारे की। और फिर देखना, इसको करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, कहीं से कहीं कोई माइनस पॉइंट नहीं है। करके देखना, विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपको आदत पड़ जाएगी ना, उस दिन सांवरिया आपको घेर कर चलेगा। लख दातार की। अब बोलो, मैं नाम तेरा लेकर मंजिल को हूं बढ़ता, चाहे घोर अंधेरा हो बाबा नहीं मैं डरता, चाहे ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, मिलेगी मंजिल मेरी नैया को, जो तू साथ है मेरे, मिलेगी मंजिल
मेरी नैया को जो तू साथ है। ये देखिए आज बाबा के श्री चरणों में मां बैठी है और मां ने सिर पर हाथ रखा तो मुझे, मैं 2 मिनट के लिए कलकत्ता पहुंच गया, मेरी मां के पास पहुंच गया। पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और मिलकर क्या बोलना, ओ सांवरे, 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 तरेगी नैया, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। कौन कौन मानता है ये भी करेगा? ज्योति, मिलेगी ज्योति भी अंधेरों में, जो तू साथ है मेरे, मिलेगी ज्योति भी अंधेरों में, जो तू साथ है मेरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। बताओ किसको किसको भरोसा है, किसको किसको भरोसा है? जिनको भरोसा है भरोसे वाली तालियां बजाकर, हम थक गए थे भटकते भटकते, हम थक गए थे संभलते संभलते, गिरे जा रहे थे संभलते संभलते, हम थक गए थे भटकते भटकते, गिरे जा रहे थे संभलते संभलते। कौन कौन मानता है? बजाना। उठने की मुझ में शक्ति न होती, उठने की मुझ में शक्ति न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, मेरी इस जमाने में हस्ती न होती,
मेरी इस जमाने में हस्ती न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। कौन कौन मानते हैं जो है आज सब बाबा की कृपा से है? कौन कौन मानते हैं? ये हाथों से तालियां बजाकर 1 2 3 मुझे तुझसे मिलती है, हर गलती की माफी मुझे तुझसे मिलती। कौन कौन मानता है इसके दरबार में खुशियों की गंगा बहती है? कौन कौन मानता है? ये तालियां। मुझे सारी खुशियां तेरे दर से मिलती है। बोलो बोलो बोलो। हर गलती की माफी मुझे तुझसे मिलती है, हर गलती की माफी मुझे तुझसे मिलती है। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, कमल सताए, ओ कमल सताए, दुख न जीवन में जो दे साथ है मेरे। कमल सताए, दुख न जीवन में जो तू साथ है मेरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। देखो मैंने तो अपने हिस्से का गा दिया, अब आप में से कौन कौन अपने हिस्से का गाएगा? कौन कौन बाबा को अपने हिस्से का सुनाएगा? हाथ उठाना। मैं विश्वास दिलाता हूं एक शब्द भी निकलेगा ना आज वो खाली नहीं जाएगा। पूरे हाथ उठाना और जोरदार आवाज में गाना। क्या? ओ सांवरे, ओ सांवरे, तरेगी नैया, तरेगी नैया बिना माझी के जो तू साथ है मेरे। तरेगी नैया बिना माझी के। और इतना ही नहीं है, डूबेगी नैया भी किनारे जो तू साथ मेरे। डूबेगी नैया भी किनारे में जो तू साथ मेरे। ओ इन 2 लाइन से क्या सीख मिली हमको? इन 2 लाइन से एक ही सीख मिली कि अगर ये है ना हमारे साथ तो नाव में कितने भी छेद हो जाएं और कितना ही बवंडर उठा हो नदी में, नाव डूब नहीं सकती। और अगर ये साथ नहीं है ना तो किनारे खड़ी नई नकोर नाव जो है ना वो कब डूब जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कितनी ही कृपा हो जाए, कितनी ही कृपा हो जाए, उस कृपा के मद में कभी सर खड़ा ऊंचा ऊंचा नहीं हो जाए। क्योंकि श्याम के दरबार का एक ही फंडा है प्रेमियों, जिसका सर इसकी सरहद के अंदर में झुकता है दुनिया में उसका सर ये उठाता है, और जिसका सर इसकी सरहद में जाकर उठ जाता है ना उसको दुनिया में उसका सर कहीं नजर नहीं आता। प्रेमियों ये पिछले 35 सालों के अंदर में देखा बाबा के दरबार की खासियत। 2 मिनट में आपको सड़क से उठाकर वहां पहुंचा देगा। अब आपको बस वहां पहुंचने के बाद में रोज प्रार्थना क्या करनी है पता है?
रोज प्रार्थना ये करनी है कि ठाकुर जी ये जो आपने सीढ़ी चढ़ाई है ना, बस ये बरकरार रखना, इतनी कृपा करना कि मैं कोई गलती ना कर दूं ताकि नीचे फिसल कर आना पड़े। बस ये जिस दिन रोज अगर सुबह उठकर कृपा हुई है तो उस कृपा को बरकरार रखने के लिए रोज प्रार्थना कर देना ठाकुर जी से। और वो भी ये नहीं कहना कि मैं करूंगा, वो भी कह देना कि ठाकुर जी इतनी कृपा कर देना कि आज के दिन मेरे से कोई ऐसा गलत नहीं हो जाए ताकि आप नाराज हो जाओ। क्योंकि दुनिया नाराज हो जाए चल जाएगा, आप नाराज हो जाओगे नहीं चलेगा। बोल खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। बहुत से प्रेमी इस दरबार में बैठे होंगे जिनको बाबा की बहुत सख्त दरकार है, बहुत सख्त दरकार है, जो बैठे जरूर हैं लेकिन जिनका कलेजा अगर कोई देखे, कोई अगर उनका जानकार हो ना तो उनको पता चलेगा कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और हम जो यात्रा बाबा की कृपा से कर रहे हैं, रोज मैसेजेस, हमारी ये अरदास, हमारी ये पुकार इस भजन के माध्यम से, आज इस एक भजन के माध्यम से मैं कई ऐसे लोगों की अर्जी बाबा के श्री चरणों में रखना चाहता हूं जिनको ये विश्वास है कि बाबा जब रथ में चल रहा है ना तो मन बनाकर बैठा है कि जो पुकारेगा उसका काम बनाऊंगा। इसलिए ये भजन बाबा का प्रेमी जो कि बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो बाबा का पक्का प्रेमी है, इसलिए वो बाबा से अरदास स्वरूप एक सवाल पूछ रहा है। और ये सवाल में 3-4 श्याम भक्तों का जो मेरे पास मैसेजेज आए, आज हमारे जेपी बंसल, मैं माफ़ी चाहूँगा, देखिए जेपी बंसल भैया हमारे बाबा श्याम के बहुत प्यारे प्रेमी हैं। और ये जो संगत मंडी से लेकर और बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम तक के ये जो 19 दिनों की यात्रा है, ये हमारे, जब मैंने बंसल जी के सामने कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे यात्रा निकालेंगे, ऐसे ऐसे अब यात्रा निकलेगी, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको पंजाब के बाद में हरियाणा और राजस्थान के अंदर में कोई चिंता करने की दरकार नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, बाबा की खूब कृपा है, मेरा बच्चा काम संभाल रहा है, भाई काम सारे देख रहे हैं और मैं बाबा की सेवा में लगूंगा, आपको इन 19 दिनों के लिए चिंता नहीं करनी है। और हमारे बंसल भैया का आज बर्थडे है, इस बार एक बार जोरदार तालियां ऐसे प्रेमी के लिए। बाबा से ही अरदास करेंगे कि बाबा जिनका आपके मन में ये जो भाव है ना, ये भाव हमेशा ही ऐसे, हाँ ये बात, क्या बात, ये भाव ऐसे ही बरकरार रहे, आप बाबा की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहे। इन्होंने मुझे बताया कि किसी श्याम भक्त के लिए, देखिए पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हो, पैसे से महल खरीद सकते हो, पैसे से 5 स्टार फैसिलिटी खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से डॉक्टर को भी खरीद सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर आपका परफेक्ट इलाज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये करोड़ों रुपया खर्चा करके भी गारंटी नहीं है प्रेमियों, है ना। क्योंकि हर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद कंधे पर हाथ रखकर कहता है मैंने जो करना था कर दिया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, अपने ऊपर वाले को बनाइए। आपने डॉक्टरों का प्रेस्क्रिप्शन देखा होगा तो आपका नाम लिखने के बाद, आपकी एज लिखने के बाद, जेंडर लिखने के बाद में डॉक्टर जब दवाई लिखता है ना, उसके पहले क्या लिखता है मालूम है आपको क्या लिखता है? RX, दैट मीन्स रेफर टू X। वो डॉक्टर भी मानता है कि हमसे बड़ा कोई है जिसको X की संज्ञा दी, जो कि नजर नहीं आता लेकिन उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए उनको ये कहता है कि मैं आपको हाजिर नाजिर मान कर ये दवाई लिख रहा हूं, बस कृपा करना। तो आइए, जब बड़े से बड़ा डॉक्टर फेल है तो ऐसे कोई भगत की अर्जी बाबा के श्री चरणों में लगानी है। आप में से भी अगर कोई परेशान है, किसी का काम है, तो इस भजन को मेरे साथ गाइए, विश्वास दिलाता हूं कि अर्जी सुनेगा मेरा बाबा। आइए।
सांवरे मेरी तो केवल मैंने तो बाबा, मैं एक निवेदन करूंगा, जितने भी प्रेमी यहाँ बैठे हैं, अब भजन के बीच में कोई माला कोई पटका ये नहीं लाइएगा। बाबा, जिस दिन मैं आपके पास, जिस दिन आपने मुझे खाटू बुलाया था, उस दिन मैं सड़क पर था, और उस दिन जो आपने हाथ पकड़ा, उस दिन के बाद मैंने किसी और से पहचान नहीं बनाई। मेरा सब कुछ आप हो, इसलिए आज ये बोलने का मुझे अधिकार है, चाहे वो मेरे लिए बोलूं, चाहे किसी भी श्याम भक्त के लिए बोलूं। सांवरे मेरी तो केवल आपसे पहचान है, लेना देना आप ही से, बस यही मुझे ज्ञान है। लेना मैं क्यों जाऊं किसी के दरवाजे, मैं किसी के दरवाजे क्यों जाऊं बाबा? जब रोटियों के लाले थे, जब आप मिले, और आज आपकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मेरे घर में काम करने वाले वो भी छिक गए मेवा खाते खाते, वो भी बोलते बहुत मेवा खिलाते हो। आपने इतनी कृपा करी है, तो मैं किसी से लेना देना क्यों करूं? लेना देना आप ही से, बस यही मुझे ज्ञान है। बस एक बात समझ लेना बाबा, आपने आंखें चुराई, आपने समझो के फिर लुट गए। सांवरे इतना तो कह दे, किससे जाकर हम कहें। सांवरे इतना तो कह दे, किससे जाकर हम कहें। आपके होते कन्हैया, आपके होते कन्हैया, दास क्यों दुखड़े सहे। कौन कौन बोलेगा? कौन कौन? कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, ये भजन मेरे लिए नहीं है, तो मूर्ख है वो, मूर्ख है, मैं नहीं समझा पाऊंगा। आपकी मर्जी है, मिलकर बोलना एक साथ में। सांवरे इतना तो कह दे, किससे जाकर हम कहें। सांवरे इतना तो कह दे, किससे जाकर हम कहें। आपने आंखें चुराई, आपने आंखें चुराई, समझ के फिर लुट गए। सांवरे इतना तो कह दे। ये भजन उन लोगों के लिए
कर अनजान बैठे क्यों हमारे हाल पर, जानकर अनजान बैठे क्यों हमारे हाल पर। आप तो ऐसे नहीं थे रूठे तो किस बात पर, आप तो ऐसे नहीं थे रूठे तो किस बात पर। बेबसी ने सुध भुलाई, बेबसी ने सुध भुलाई, दुखड़ा से बोझिल हुए सांवरे। इतना तो कह दे किससे जाकर हम कहें सांवरे, इतना तो कह दे। कौन कौन मानता है कि आज सुनाई होगी? कौन कौन मानता है? ये तालियां बजा कर एक साथ में। गले लगाने वाले की क्या कहा बाबा से? बाबा गर हुई गलती कन्हैया माफ कर मेरी खता। ए भाई साहब मत पढ़। कौन कौन इस भजन में सीरियस है? कहीं और खो रहे हो ना, अपना नुकसान कर रहे हो। बोलिए एक साथ में। गर हुई गलती कन्हैया माफ कर मेरी खता, गर हुई गलती कन्हैया माफ कर मेरी खता। जिंदगी में दुख बहुत है तू तो हमको ना सता, जिंदगी में दुख बहुत है तू तो हमको ना सता। बिन मेहर होगी बसरना, बिन मेहर होगी बसरना, जिंदगी कैसे जिए सांवरे। इतना तो कह दे किससे जाकर हम कहें सांवरे, इतना तो कह दे। बोलिए सिर में हाथ भिराने वाले की, काम बनाने वाले की। कर हंसा हम पर जमाना कैसे तू बच पाएगा। बोलो बोलो। भक्त और भगवान का इतिहास लिखा जाएगा, भक्त और भगवान का इतिहास लिखा जाएगा। नंदू कर कृपा दयालु, नंदू कर कृपा दयालु, आके दामन थाम ले सांवरे। इतना तो कह दे किससे जाकर हम कहें सांवरे। इतना तो कह। देखो भजन खत्म हो गया। किसको किसको ये भजन आता है? किसको? अरे हाथ उठाओ ना। ये पहले अंतर की जो 3 लाइन है, ये बहुत बड़ी बात है। तालियां बजाकर। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक शब्द शुरू का बोलूंगा। जिसको आता है पूरी ताकत से कह देना, डायरेक्ट सुनवाई हो जाएगी।
सांवरे मेरी थोड़ा और जोर से। सांवरे मेरी तो केवल आपसे पहचान है, लेना देना आप ही से बस यही मुझे ज्ञान। और जोर से। लेना देना आप ही से बस यही मुझे ज्ञान है। आपने आंखें चुराई, आपने आंखें चुराई, समझो के फिर लौट गए। सांवरे इतना तो कह दे किससे जाकर हम कहें। सांवरे इतना तो कह दे किससे जाकर हम कहें। आपके होते कन्हैया, आपके होते कन्हैया, दास क्यों दुखड़े सहे। सांवरे इतना तो कह दे, सांवरे इतना तो कह दे। बोल सांचे। थोड़ा सा एंथ्यू लेवल कम हो रहा है ना, जो स्टार्टिंग में आपने जयकार लगाई उसमें और इसमें फर्क है। श्याम दातार की। आइए, आप लोग आए हो ना, किस लिए आए हो? जी साहब, किस लिए आए हो मैं बताऊं? आप लोग की तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग को आता हो तो मिलकर गाना। कहां जा रहे हो भैया? लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। बोलो 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 बोलो। अच्छा, चेयर पे बैठने वाले बोलते नहीं है क्या? उनको रोका हुआ थोड़ी है। अरे आप लोग चेयर पर बैठे हो, कृपया है बोलो ना, ये कुर्सी बरकरार रहे इसके लिए बोलो। बोलो लो मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं बोलो 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 मैं ओ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। पूरे पूरे हाथ उठाकर शरणागत भाव से मिलकर बोलना। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। तालियां बजाकर शरण देने वाले की। शरण तो आया, लेकिन कैसे आया? तालियां बजाओ ना। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। बोलो जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। दर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। दर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। लो
अच्छा बताओ, दरबार में जितने लोग बैठे हैं सिर्फ अपना काम बनवाने के लिए आए हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता बनाने के लिए आए हैं? कौन कौन जन्म जन्म का रिश्ता बनाने के लिए आए हैं? ये हाथों से तालियां बजाकर। सांवरे से दिल लगा कर देख ले, बोलो बोलो, सांवरे से दिल लगा कर देख ले, हाल दिल अपना सुना कर देख ले, हाल दिल अपना सुना कर देख ले, सांवरे से दिल लगा कर देख ले, सांवरे से दिल लगा कर देख। इस दिल लगाने का समय बताऊं? दिल लगाने का समय दिन में नहीं है, शाम को नहीं है। और ये अटल सत्य है। जब रात को सब सो जाए, नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर, अगर एक्चुअल में ठाकुर से मिलना हो तो बता रहा हूं, अपने मंदिर के सामने बाबा की छोटी सी तस्वीर लगाकर 2 उपलों में देसी घी की जोत या तेल, जो जैसे भी आप जोत लेते हो। कोई गरीब बोलेगा मेरे पास देसी घी नहीं है तो क्या करूं? जैसे भी आप जोत लेते हो, जोत ले और एक रात इसके नाम की महिमा गाओ। भजन नहीं आता है अगर तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम करके एक रात इनसे रिश्ता बना लो। कसम खट्टू वाले की 365 रात का कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन हो जाएगा। एक रात आप जगोगे, 364 रात ये जगेगा। ऐसे नहीं, 35-40 साल पहले घर की बुजुर्ग औरतें कोई भी संकट आता था तो तुरंत कह देती थी बाबा तेरा रत जगा करेंगे, और तुरंत काम बन जाता था। आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है। मॉल में, पिक्चर हॉल में जाकर रात को 2 बजे तक पिक्चर देखने की फुर्सत है, लेकिन 2 बजे तक कीर्तन में जगने की फुर्सत नहीं है। जिस दिन रात को कीर्तन करना शुरू कर दोगे उस दिन मेरा सावरिया आपसे दूर नहीं होगा। पूरे पूरे हाथ से तालियां बजाकर एक साथ में मिलकर बोले, हाल दिल अपना सुना कर देख ले, हाल दिल अपना सुना कर देख ले, सावरे से दिल लगा कर देख ले, सावरे से दिल लगा कर देख। ये तालियां बजाना, अरे बजा ताली। अच्छा, हाथ भी छोटे ऐसे जोड़ो ना। डॉक्टर 1 महीना बोलेगा, मैं बोलता हूँ 2 दिन के अंदर में ठीक कर देगा। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोलो बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने, कौन कौन मानता है? कौन कौन? अरे कब लोगे बोलो, कब लोगे
चरणों की धूल दे दे मुझको भी है दयालु। भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो पालू। भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो पालू। ऐ हर्ष तू बता दे किस बात की है देरी। ऐ हर्ष तू बता दे किस बात की है देरी। लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। यो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण। ओ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो श्याम। बोलिए शरण देने वाले की हारे के। आइए 2 भजन और बाबा के श्री चरणों में, क्योंकि समय बहुत हो गया है, 1 बजने वाला है और रोज की रूटीन हम लोगों की 3, साढ़े 3, 4 बजे सोते हैं और 3 घंटे में फिर उठना पड़ता है, फिर आगे के लिए निकलना है। तो आइए एक माला। कितना प्यारा श्रृंगार बाबा का सजा है। अभी ओम शांति ओम शांति। कई लोगों की ये मान्यता है ब्रह्मा कुमारी के प्रति कि वो किसी को मानते नहीं हैं। आज मैं खास करके सबसे पहले शायद यहाँ बहुत कम लोग आए थे, 8:30 पहुँच चुकी थी, पर मेरे मन में ये था टाइम मिले चाहे ना मिले, यही है कि हम सबको मानते नहीं, उनकी मर्यादाओं पे चलते हैं। मानना अलग होता है, जानना अलग होता है, लेकिन उनके ऊपर चलना अलग होता है। क्योंकि जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, जो भी उनकी मर्यादाएं बताई परमात्मा पिता ने कि सबके साथ मिलकर और सबके साथ खुश रहना। आज आप सभी बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे। सारा योडा निवासी पहुंचा हुआ है, आसपास के भी गांव वाले मेरे भाई बहन पहुंचे हुए हैं, तो आज सब खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि ये खुशी सदा बनी रहे। क्या कहेंगे, सदा चाहिए कि ऐसे एक दिन के लिए चाहिए? सदा के लिए चाहिए। तो सदा के लिए परमात्मा पिता को साथ कैसे रखें? जैसे भाई जी यात्रा करके पहुँचे हैं 24वां, मैं चाहती हूँ ये और आगे बढ़ें, इनकी यात्रा पूरी सफल हो, क्योंकि इन्होंने तो भगवान को साथ रखा है। तो क्या हम भी अपनी जीवन रूपी यात्रा में गृहस्थ निभाते हुए साथ रख सकते हैं? रख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है कि हम सब गृहस्थ परिवार में रहते हुए
उनका पालन पोषण करते हुए बच्चों का कैसे उनके अंदर हम खुश रहें, सब परमात्मा पिता की छत्र छाया के अंदर रहें। तो समय बहुत कीमती था, उसमें से 2 मिनट मिले, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भावना, तो परमात्मा पिता अब स्वयं भगवान इस दुनिया में अवतरित होके फिर से ऐसी दुनिया बनाना चाहता है। जिन देवी देवताओं के आगे हम झुकते हैं, ऐसी वो दुनिया इस धरती पर बनाने के लिए आया है, जिसमें हम सब देवी देवता होंगे, पशु पक्षी आपस में प्रेम से रहेंगे, मनुष्यों में भी बहुत प्यार होगा। तो ऐसी दुनिया भगवान फिर से बनाने के लिए आया, जिसको कहा जाता भारत सोने की चिड़िया। कब था भारत सोने की चिड़िया? चिड़िया ही शब्द क्यों बोला? क्योंकि जानवरों में चिड़िया छोटी होती, तो भगवान एक छोटा सा सतयुग की रचना करने के लिए आया है, दुनिया परिवर्तन करने के लिए आए। क्योंकि कलयुग कहा, घोर कलयुग, घोर कलयुग को फिर से पुनर्स्थापना सतयुग की करने के लिए आया है। तो उसमें हम भी सहयोगी बन सकते हैं परमात्मा पिता के सत्य परिचय को जानकर। क्योंकि गीता में कहा गया, परमात्मा ने कहा गीता में, जो मेरे को मेरे अनुसार मेरे रूप में जानेगा, पहचानेगा और मानेगा, मैं उसका सदा साथ दूंगा, उसको ही फल मिलेगा। तो परमात्मा पिता जिसको का देवों का भी देव महादेव कहा गया, तो महादेव फिर से इस दुनिया में अवतरित हो चुके हैं, गुप्त रूप में उनका कार्य चल रहा है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से यही गुंजाइश है कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर पहुँचें। 7 डेज का कोर्स कराया जाता है अपने ओढ़ा पाठशाला पुरानी अनाज मंडी में, पाठशाला दुर्गा मंदिर के नज़दीक। आप सब जानते भी होंगे, वहाँ मैं 1 साल से रह रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आना, मैं ये कहती हूँ, केवल 1 हफ्ता अच्छा लगे तो आना। बाकी आप सबका धन्यवाद, समय दिया। ओम शांति। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आइए, अभी आपने 10-12 दिन पहले, अगर आप लोग YouTube पर रोज बाबा की जो यात्रा है कश्मीर से खाटू की देखते हैं, तो आपने एक माला देखी होगी, वाइट कलर की बहुत बड़ी माला थी, कागजों की माला थी। एक कोई नोट की माला नहीं थी, वाइट कलर के कागजों की माला थी। एक कोई बहन पूरी की पूरी किताब, पूरी की पूरी कॉपी लिख कर लाई थी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, और वो रथ पर चढ़ाने लगी। मैंने कहा दीदी ये क्या है? बोला कहा भैया मैं रोज जय श्री श्याम लिखती हूँ, ये लिख कर लाई हूँ मैं। मैंने कहा इतना टाइम आपके पास मिल जाता है? बोला मैं कुछ भी हो 1 पन्ना रोज जरूर लिखती हूँ बाबा की दया से। तो मैंने कहा इसका एक सदुपयोग करो, आप इसको रथ पे रख के जाओगे, आपकी लिखी हुई चीज़ है, रथ पे तो ये मेरे क्या काम आएगा? आपकी चीज़ है, आपकी चीज़ बाबा को चरणों में चढ़े और ऐसी चढ़े कि नज़र भी आए। तो आप इसको ले जाओ, और इसकी अगर 108 पन्ने हैं, बोले 108 पन्ने से ज़्यादा ही हैं। तो मैंने कहा अगर 108 पन्ने हैं ना, तो उसके एक एक पन्ने को पिरो के कोई माला बनाओ, और वो माला बना कर लाना। वो माला आपके बाबा के रथ में बाबा को पहनाएंगे, और बाबा से कहेंगे देखो आपकी बेटी आपको ये माला बना कर लाई है। आपको बता दूं प्रेमियों, ये माला जो पहनाई गई है ना, या 5000 की एक माला ले लो या 50,000 का श्रृंगार करा लो, बाबा को पहनाने के बाद में ये जल में प्रवाहित हो जाएंगी। लेकिन जो माला अगर आप रोज नियम से 1 पन्ना जय श्री श्याम लिखते हो और उस पन्ने को सजो कर रखते हो, 108 दिन में अगर वो आपका 108 पन्ने की माला को, और उसके बाद में क्या करना, उस पन्ने को अपने हाथ से ही
मोड़कर और अपने हाथ से पिरोकर माला बनाना, और माला बनाते समय श्याम का ध्यान रखना। और वो माला कोई और पहनाए चाहे नहीं पहनाए, आपके घर में जो ठाकुर जी है ना, कन्हैया है या श्याम बाबा है, आप उनको पहना देना और रिजल्ट देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कर सकते हो ऐसा? देखो ऐसा मेरा कुछ नहीं, कमीशन है। ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं ना तांत्रिक लोग, आप लोग को बोलते हैं कि हमारे पास आओ, आप उसके पास गए तो आपका एक काम होगा, लेकिन इतना सामान खरीदना होगा, ये फलाने दुकान से खरीद लो सामान। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं, और इस बताने में मेरा कोई भी कमीशन नहीं है। पन्ना भी आपका, कॉपी भी आपकी, पेन भी आपका, है ना, और माला भी आपकी, भाव भी आपके, और जो कृपा होगी वो भी आपकी। हाँ, मेरा 5% का कमीशन है बाबा से, लेकिन यात्रा में हूँ इसलिए बाबा से कहूँगा, बाबा 100% जो ये माला चढ़ाए उसको 100% मिले बाबा। अब बताइए कौन कौन ये माला चढ़ाना चाहता है? आइए मिलकर। जीवन की हर सांस पे तालियां बजाना, लिख दे श्याम प्रभु का नाम। ये तालियां बजा के भावों भरी श्वासों की माला स्वीकार करेंगे श्याम। अरे हाथ उठाओ ना, हाथों को बांध कर क्या को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, भावों का पिरो के तार, भावों का पिरो के तार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे। बोलिए जीवन संवारने वाले की। सांसों का ठिकाना क्या है, धोखा दे जाएगी, बोलो धोखा दे जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी, तेरी सांसों का उपहार, तेरी सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हाथ बाबा को चढ़ा दे।
ये सांसें कितनी आएगी, बोलो कितनी आएगी। एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी, एक सांस बंदे तुझको शाम से मिलाएगी। ए हर्ष तेरे उद्गार, ए हर्ष तेरे उद्गार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। भावों का पिरो के हार, भावों का पिरो के तार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। बोलिए जीवन बनाने वाले की। और आइए एक भजन बस आखिर में, और ये भजन इसलिए सुना रहा हूं कि इस भजन की डिमांड किसने की है। इन 25-30 साल, इतनी उम्र होगी ना आप लोग की बेटा, है ना। मेरे बच्चे आप जितने बड़े हैं, इसलिए अपने बच्चों की बात को ना नहीं कर सकता, और इसलिए ये भजन सुना रहा हूं क्योंकि इस उम्र के अंदर में अगर ये भजन की डिमांड है तो मेरा श्याम तुम्हारे साथ है हमेशा। सर से ये भजन भगत जी गाते थे, आलू सिंह जी महाराज जी। उस समय फागुन की 11 को भी ना मंदिर रात भर नहीं खुलता था, पर्दा आ जाता था और भगत जी बाहर अखाड़ा लगाते थे, और उस अखाड़े में 150 लोग ही होते थे, क्योंकि टोटल मेले के अंदर में 1000-1500 लोग होते थे। और उस रात में जितने भी लोग होते थे सबका काम बनता था। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतने वर्षों पहले, 35 साल पहले श्याम मिला। अगर श्याम आज मिला होता तो इन भजनों के बारे में गा भले ही लेते, लेकिन इनका मर्म नहीं समझ पाते। क्योंकि जब ये भजन गाया तो उस समय जो बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने श्याम की कृपा पल पल देखी, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने समझाया, एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब समझाया। इसलिए आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि भगत जी कहते थे कि ये भजन नहीं है, ये महामंत्र हैं। जिनके घर में ये भजन होते हैं उनके घर में भगवान हमेशा वास करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा प्रेमियों, सिर्फ कीर्तन करने तो नहीं आए, बाबा के बारे में कुछ जो महसूस किया। मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं कोई पंडित उंडित ज्ञानी ध्यानी कुछ नहीं हूँ, मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। बाबा जो कीर्तन कराता है बस वही कीर्तन करता हूँ, लेकिन जो कीर्तन करके महसूस किया वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहता हूँ। और जो भी मैंने शेयर किया है, जो भी चीज़ें बताई आपको, उसमें कोई खर्चा नहीं है आपका। आप अगर करोगे, अगर विश्वास के साथ करोगे तो जरूर कृपा होगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि कई लोग बोलते हैं ना कि हमारी दुकान मंदी चल रही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि फैक्ट्री एडवांस है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और कईयों का प्रोडक्शन हो रहा है तो पड़ता नहीं है, माल बेचकर कुछ मिलता नहीं है। एक बात निवेदन करता हूं, अगर ऑफिस में प्रॉब्लम है या जो कुछ भी हो, आप ऑफिस में रहते हो और फैक्ट्री हो, दोनों ही हो ना, तो ऑफिस के चारों कोनों पर छोटे छोटे 4 स्पीकर लगा दो, फैक्ट्री के चारों कोने पर 4 स्पीकर लगा दो, और उसके अंदर में फिक्स कर दो कि सुबह जब ऑफिस खुलेगी तब भगवान का भजन या सत्संग, प्रभु का सत्संग, कोई भी संत का सत्संग या भगवान का कीर्तन भजन कोई भी गाता हो,
एकदम मध्यम मध्यम मंदा मंदा मंदा, ये नहीं कि वो आपको डिस्टर्ब करे, बस आपको एक इन्वायरमेंट के अंदर में एक आपको पॉजिटिविटी रे फेंकती रहे, है ना। अभी हमारी बहन बोल रही थी 7 दिन का कोर्स करने के लिए, मुझे नहीं मालूम कि 7 दिन का कोर्स करने से क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये जो देव हमारा सामने बैठा हुआ ना, कलयुग का अवतार, इसका एक बार नाम लेने से ये कई दिनों के फेरे मिटा देता है। तो प्रेमियों, अपने ऑफिस के अंदर में 4 स्पीकर, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और रोज आओ लगा लो। फैक्ट्री के अंदर में अपने मैनेजर को बोल दो कि मशीन ऑन करने से पहले चालू करें और मशीन बंद करने के बाद उसको बंद करें, फिर देखना प्रोडक्शन का क्या हाल होता है, पड़ता क्या होता है। और ऑफिस के अंदर में जो आप मक्खी मार रहे होते हैं ना, उस दिन के बाद से आपके पास काम की लाइन लग जाएगी, विश्वास दिलाता हूँ। और माताओं बहनों, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, खाना बनाते समय अपने मोबाइल में यूट्यूब के अंदर में बाबा का भजन लगा लिया करो। नियम बना लो कि रोज भजन बनाकर खाना बनाएंगे, और एक भजन को लगातार बजाओ 10-20 दिन तक लगातार, आपको याद हो जाएगा। और जिस दिन आपको भजन याद हो जाएगा और रोटियां बेलते समय आपके जीवन से अगर भजन निकल गया, तो कर्माबाई जैसी भक्त तो आज मिलना मुश्किल है, लेकिन कन्हैया वही है, वो कर्माबाई का खींचड़ खाने आया था। भजन सुनाकर रोटियां बनाओगे ना, तो आपके घर में भी भोग लगाने जरूर आएगा। विश्वास, खर्चा नहीं है आपको, खर्चा की स्कीम नहीं बताई। सबके पास है ना मोबाइल, यूट्यूब फ्री है, करके देखो। बोल साचे बेटा, आप लोग भी जरूर करना, है ना। आइए, भोलटा बरिया ने भूला कैया सरसी रे सावरा, भोलटा बरिया ने भूला कैया सरसी रे, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे, भोलटा बरिया ने भूला कैया सरसी रे सावरा, भोलटा बरिया ने भूला कैया सरसी रे। तेरा भगत करे धन याद श्याम, तेरा भगत करे धन याद श्याम, धन आनो पड़सी रे, भोलटा बरिया ने भूला कैया सरसी रे सावरा, भोलटा बरिया ने भूला
से निगाह करी मन सब यही बदलावे, सब यही बदलावे। घनी जगह से निगाह करी मन सब यही बदलावे, सब यही बदलावे। खाटू हालो श्याम धनी तेरी नैया पार लगावे, नैया पार लगावे। खाटू हालो श्याम धनी तेरी नैया पार लगावे, नैया पार लगावे। होली ले असवार तने तो, होली ले वार तने तो आनो पड़सी रे। बोलटा भरिया ने भूला कैया सरसी रे सावरा, बोलटा भरिया ने भूला कैया सरसी। जय जय बोल हारे के सहारे की। डगमग डगमग डोले नैया सूझे नहीं किनारो, सूझे नहीं किनारो। डगमग डगमग डोले नैया सूझे नहीं किनारो, सूझे नहीं किनारो। श्याम धनी तेरे भगता ने तेरो एक सहारो, तेरो एक सहारो। श्याम धनी तेरे भगता ने तेरो एक सहारो, तेरो एक सहारो। दस शरण छे थारे दाता, दस शरण छे थारे दाता खेणी पड़सी रे। बोलटा भरिया ने भूल्या कैया सरसी रे सावरा, बोलटा भरिया ने भूल्या कैया सरसी रे सावरा। बोलटा भरिया ने भूल्या कैया सरसी रे। बोल हारे के सहारे की। सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए पहले, सभी से निवेदन है बैठ जाइए। किसी का जन्मदिन है जी तो माल चाहिए, हो गया जन्मदिन का एक जेपीजी के गिफ्ट था वो करवा दो आप। मोमेंटो ले, मोमेंटो ले। हेलो राजू भैया, कहाँ वो प्रतीक चिन्ह? अरे भैया, ओ भैया देखिए बिरजू मोहन बंसल प्रधान, बिरजू मोहन बंसल। मैं ये ओडा 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 खड़ा हुआ ओडा के प्रधान श्री ब्रिज मोहन जी बंसल जी, भाई साहब प्लीज 5 मिनट मैं निवेदन करूंगा कृपया दरबार में आए। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। देखिए आपने जो आज बाबा का स्वागत किया है और जो हम लोगों को सर छुपाने के लिए जो जगह प्रदान की है और इतना बड़ा आज ये जो अखाड़ा लगा है, इसके एवज में हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते और थैंक यू बोलकर आपके भावों को छोटा नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आपने इतना कुछ किया है इसलिए जो यात्रा पे हम हैं उस यात्रा के आप भी एक अभिन्न अंग बन गए हो और इसलिए ये एक यात्रा का एक प्रतीक चिन्ह, छोटा सा प्रतीक चिन्ह मैं निवेदन करूंगा कि बंसल जी और बंसल जी, श्री ब्रिज मोहन जी बंसल जी को श्री जयप्रकाश जी बंसल जी पहले दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करके बाबा आपको हमेशा खुश रखे, आपके पूरे परिवार पूरे आपके समाज को हमेशा खुश रखे, हमेशा कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम। देखिए एक बंसल जी ने एक बंसल जी को एक गिफ्ट प्रतीक चिन्ह दिया। अब श्री ब्रिज मोहन जी बंसल जी, जयप्रकाश जी बंसल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बाबा का प्रतीक चिन्ह, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।
हेलो 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 उग्रसेन जी आइए 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 उग्रसेन जी आइए। श्री श्याम परिवार सिरसा एंड ओडा मिलके हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं। क्या क्या नाम दूं? इतने नाम दूं तो नाम भी कम पड़ जाएंगे भैया। अच्छा ऐसा क्या? मेरे को पता होता। अच्छा बनीश तू है क्या? आइए उग्रसेन जी आइए, माँ जी के पास आइए। आइए माँ श्री श्याम परिवार के द्वारा हमारे आदरणीय माँ जी को सम्मानित श्री राम दरबार के थ्रू और शिरोमणि भक्त हनुमान जी माता जी को भेंट करते हुए बोलिए खाटू नरेश की जय जय, बोलिए लखदातार की। अब कौन बैठेगा भैया? अब तो आनंद है। श्री श्याम संकीर्तन मंडल, श्री श्याम संकीर्तन मंडल कालांवाली के द्वारा, हाँ थोड़ा थोड़ा साइड दीजिए, थोड़ा साइड दीजिए। ये आगे देना, आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर जी आगे। हाँ श्री श्याम संकीर्तन कालांवाली श्री श्याम संकीर्तन मंडल कालांवाली द्वारा हमारे आदरणीय माजी व उनका परिवार को सम्मानित श्री श्याम बाबा का स्वरूप भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, बोलिए लखदातार की। हाँ श्री श्याम संकीर्तन मंडल को श्री श्याम परिवार, श्री श्याम संकीर्तन मंडल को श्री श्याम परिवार द्वारा हाँ थोड़ा भैया ब्रिजमोहन जी थोड़ा सा ऐसा रखो कि हम किसको सम्मानित कर रहे हैं ताकि पता लगना चाहिए और हमारे जो फोटोग्राफर साहब हैं उनका फोटो भी लिए जाए। श्री श्याम संकीर्तन मंडल को श्री श्याम परिवार द्वारा बहुत ही भरपूर तरीके से श्री खाटू वाले श्याम बाबा का स्वरूप भेंट करते हुए